हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज हम लोग रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कुछ एक सवाल के जर्नल एंट्रीज कर देंगे। और इसके पहले भी हमने वीडियो डाला उसमें बताया था कि रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है और रिवैल्यूएशन के संबंध में क्या क्या जर्नल एंट्रीज किए जाते हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो आपको जरूर देख लेना चाहिए, जिससे कि आपको ये जो आज का वीडियो है, जो जर्नल एंट्री हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का करेंगे, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड करेंगे, वो समझ में आएगा। और आगे भी जो सारे अकाउंट्स बनाएंगे रिवैल्यूएशन से, जितने भी सारे रिवैल्यूएशन से रिलेटेड सवाल होंगे वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए, इसके लिए आपको वो वीडियो जरूर देख लेना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले एक सवाल। एक बात और ध्यान रखना है कि रिवैल्यूएशन का जर्नल एंट्री करते इसमें हमें ध्यान रखना है कि एसेट्स और लायबिलिटी, एसेट्स बढ़ने पर और लायबिलिटी घटने पर, एसेट्स के बढ़ने पर और लायबिलिटी के घटने पर उसे डेबिट करेंगे क्योंकि उससे फायदा होता है, और वहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और उसका उल्टा, एसेट्स के घटने पर और लायबिलिटी के बढ़ने पर उन्हें क्रेडिट करेंगे क्योंकि उससे नुकसान होता है, और वहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। बस इसे हमें ध्यान में रखना है और सारे जर्नल एंट्रीज करने इसी को फॉलो करके। तो हम लोग देखते हैं सवाल। मेक एंट्रीज इन फर्म्स बुक फॉर द फॉलोइंग ऑन द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर when X and Y are partners sharing profit equally। हमें जर्नल एंट्री करना है फर्म के बुक में एक नए पार्टनर के एडमिशन के समय, और वो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका नाम है X और Y, जो कि प्रॉफिट को बराबर बराबर बांटते हैं। तो सबसे पहला सवाल, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एसेट्स होता है, ये फर्म के बुक में पहले से रिकॉर्डेड नहीं है, अभी उसे हम लिख रहे हैं, अभी हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं फर्म के बुक में। तो एक एसेट्स बढ़ रहा है, तो हमने अभी क्या बताया आपको, एसेट्स बढ़ने पर उसे डेबिट करेंगे और वहां पर रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे क्योंकि एसेट्स बढ़ने से फायदा होता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का था अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट? वो 10,000 का था, तो 10,000 हमने लिख लिया। ये नरेशन होगा, बीइंग अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड। अब दूसरा सवाल क्या है, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ₹3,000। क्रेडिटर है अनरिकॉर्डेड, क्रेडिटर लायबिलिटी होता है एक, तो ये पहले बुक में नहीं था, अभी इसे बुक में लेना है, लिखना है। तो क्रेडिटर लायबिलिटी है तो एक लायबिलिटी बढ़ेगा, तो हमने आपको बताया कि लायबिलिटी के बढ़ने पर उसे क्रेडिट करते हैं क्योंकि इससे नुकसान होता है। तो यहां पर जो एंट्री होगा क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट 3,000, 3,000 रुपए का। बीइंग अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स रिकॉर्डेड। ये हो गया दूसरा एंट्री। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है बिल्डिंग बुक वैल्यू 30,000 रीवैल्यूड एट ₹32,000। बिल्डिंग जो कि एसेट्स है उसका बुक वैल्यू है 30,000 रुपया, और अब जो उसका फिर से जो रिवैल्यूएशन किया गया 32,000 रुपए पे, मतलब कि वो 2,000 रुपया बढ़ रहा है। पहले 30,000 का था, अभी 32,000 का हो रहा है, मतलब 2,000 रुपया बढ़ रहा है। तो ये एसेट्स बढ़ रहा है तो इसे डेबिट करेंगे और यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, जितना बढ़ रहा है 2,000 रुपया बढ़ रहा है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,000। ये हो गया। बीइंग द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज्ड, बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया। फिर है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पर हरास लगा है, डेप्रिसिएट किया मतलब वैल्यू घटा। फर्नीचर एसेट है, उसका वैल्यू घट रहा है मतलब नुकसान हो रहा है, तो इसे क्रेडिट करेंगे और यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, कितना डेप्रिसिएशन हो रहा है 1,000 रुपए। तो बीइंग द वैल्यू ऑफ फर्नीचर डेप्रिसिएटेड, ये हो गया अगला एंट्री। और उसके बाद जो अगला सवाल है, अच्छा ये सवाल हमने छोड़ दिया है तो इसे छोड़ देना है, ये लास्ट है। पांचवा सवाल ये है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स रिड्यूस्ड। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स रिड्यूस्ड बाय ₹200। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एक लायबिलिटी है, ये इसे घटाया गया 200 रुपए से, तो लायबिलिटी घटने पर फायदा हो रहा है तो उसे डेबिट करेंगे और वहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो कितने रुपए से? तो 200 रुपए से प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स रिड्यूस हो रहा है, तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 200 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 200। ये हमारा एंट्री हो गया। अब हम अगर जर्नल से ही हम निकालना चाहें कि पार्टनर या रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो लास्ट एंट्री प्रॉफिट हुआ है उसका किया है हमने, तो ये प्रॉफिट आखिर ये जो 9,200 रुपए आए ये कहां से आ रहा है, इसे हम देखते हैं। तो क्या करना है इसके लिए हमें कि देखना है एंट्री में रिवैल्यूएशन क्रेडिट कितने बार हुआ है उसका टोटल कर लेंगे, और एंट्री में डेबिट रिवैल्यूएशन कितने बार हुआ उसका टोटल कर लेंगे। तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ हमारा, पहले देखते हैं क्रेडिट जो हुआ है रिवैल्यूएशन का क्रेडिट हुआ है
पहले एंट्री में हुआ है, एक नंबर एंट्री में हुआ है कितना रुपया, 10,000 रुपया। एक नंबर के बाद रिवैल्यूएशन यहां नहीं, यहां 3 नंबर एंट्री में क्रेडिट हुआ है कितना रुपया, तो 2,000 रुपया। और फिर रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है 5 नंबर एंट्री में कितना, 200 रुपया। तो ये हो गया 12,200 रुपए। अच्छा, आप देखते हैं कि रिवैल्यूएशन डेबिट कितना हुआ है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है 2 नंबर एंट्री में कितना, तो 3,000 रुपया। और उसके बाद डेबिट हुआ है 4 नंबर एंट्री में, 4 नंबर एंट्री में कितना, तो 1,000 रुपया। तो रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है 1 नंबर एंट्री में और 2 नंबर एंट्री में और 4 नंबर एंट्री में, तो 3 1 4,000 रुपया। तो 4,000 डेबिट हुआ है और 12,200 रुपया क्रेडिट हुआ है। तो क्रेडिट ज्यादा हुआ है, क्रेडिट हुआ है 12,200 जबकि डेबिट हुआ है 4,000। तो 12,200 में अगर हम 4,000 घटाएं, 12,200 माइनस 4,000 करें तो हमारा आएगा 8,200 रुपए। 12,200 में 4,000 घटाएंगे तो हमारा जो आएगा वो आएगा 8,200 रुपए। चूंकि क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट हुआ, तो सॉरी यहाँ पे जो 9,200 9,200 है वो 8,200 होगा। कहने का मतलब, और ये जो बटेगा दोनों के बीच इक्वली बटेगा, 4,100 4,100। तो इस तरह से हम प्रॉफिट या लॉस निकाल लेंगे। यही अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट ज्यादा होता तो लॉस आता और क्रेडिट ज्यादा हुआ है तो यहाँ पे प्रॉफिट आया है। तो प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांट देते हैं, प्रॉफिट को पार्टनर्स में ट्रांसफर करते हैं। तो उनके ओल्ड रेशियो में जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो यहाँ पे हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 8,200। आपको पता चल गया कि 8,200 कहां से आया, तो ये इस तरह से करके हमने निकाला। क्रेडिट का टोटल जोड़ दिया, जितना रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ एंट्री में उसे एक तरफ जोड़ लिया और जितना रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ एंट्री में उसे एक तरफ जोड़ लिया। अब क्रेडिट वाला ज्यादा है इसलिए क्रेडिट वाले से डेबिट वाले को घटाया, 12,200 में 4,000 तो निकल गया प्रॉफिट हमारा 8,200 रुपया। और उस 8,200 रुपए को ओल्ड पार्टनर्स के बीच ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, तो ओल्ड रेशियो उनका इक्वल ही है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 8,200 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 4,100 टू वाइस कैपिटल अकाउंट 4,100, बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये एक सवाल हुआ। अभी हम लोग एक सवाल और देखते हैं। एक नया सवाल देखते हैं। पहले सवाल देखते हैं, फिर उसका क्या जर्नल एंट्री हुआ वो हम देखेंगे। ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट 5:3। ए और बी जो पार्टनर है वो प्रॉफिट और लॉस को जो 5:3 में 5:3 में बांटते हैं, मतलब 5/8 ए का और 3/8 बी का। दे एडमिटेड सी इनटू फर्म फॉर 1/4 शेयर। वो जो नया पार्टनर सी को है उसे 1/4 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश देते हैं, शामिल करते हैं। The balance sheet of A and B was as follow। बैलेंस शीट जो A और B का है वो इस तरह से है। A का कैपिटल 50,000, B का कैपिटल 30,000, जनरल रिजर्व 16,000। ये मालूम है कि नए पार्टनर के आने पर रिजर्व के जो रिजर्व का पैसा है वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। तो जनरल रिजर्व 16,000, क्रेडिटर्स है 4,000, मशीनरी 35,000, फर्नीचर 15,000, स्टॉक 10,000, बैंक 40,000। टर्म्स ऑफ सीज एडमिशन, सी के प्रवेश के लिए जो कंडीशन जो शर्तें रखी गई है, क्या रखी गई है कि सी विल ब्रिंग 30,000 एज कैपिटल एंड 6,000 फॉर गुडविल। सी जो है कैपिटल का 30,000 रुपए और गुडविल के लिए 6,000 रुपए लेकर के आएगा। और मशीनरी फर्नीचर एंड स्टॉक वेयर रिवैल्यूड। मशीन फर्नीचर और स्टॉक का फिर से मूल्यांकन किया गया, रिवैल्यूएशन किया गया। कितना पे, तो एट 30,000, एट 12,000, एट 8,000। मतलब मशीन जो था 35,000 का उसे 30,000 पे रिवैल्यूएशन किया गया, पुनर्मूल्यांकन किया गया। फर्नीचर का दाम जो 15,000 पहले था वो 12,000 लगाया जा रहा है। और स्टॉक जो पहले 10,000 का था उसका रिवैल्यूएशन 8,000 पे किया गया। तो ये सारे के सारे एसेट्स हम देख रहे हैं कि इनमें नुकसान हो रहा है, एसेट्स का वैल्यू घट रहा है, तो ये नुकसान हो रहा है। पास नेसेसरी जर्नल फ्रॉम दी अबव इंफॉर्मेशन। हमें आवश्यक जो जर्नल एंट्रीज है वो करने हैं। तो हम लोग जर्नल देखते हैं। सबसे पहले जो नया पार्टनर आ रहा है सी, वो कैपिटल और गुडविल का अमाउंट लेकर के आ रहा है, तो उसके लिए एंट्री हो गया बैंक अकाउंट डेबिट 36,000 टू सीज कैपिटल 30,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000।
being cash brought in by C for capital and goodwill. और जो गुडविल का अमाउंट जो नया पार्टनर लेकर के आता है उसे ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेते हैं। और यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही होगा जो कि ओल्ड रेशियो है, क्योंकि सवाल में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग से दिया हुआ नहीं है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 6000 टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल अकाउंट। ए और बी इसको 3:2 जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो उसमें बांट लेंगे तो 3/5 ए ले लेगा और 2/5 बी ले लेगा। तो 6000 का 3/5 3600 ए का और बी का हो गया 2/5 2400। इन लोगों ने गुडविल का अमाउंट आपस में ओल्ड पार्टनर्स ने बांट लिया, नए पार्टनर द्वारा लाए गए गुडविल के अमाउंट को। Being goodwill credited to old partners in sacrificing ratio that is 3:2। अब इसके बाद सवाल में जनरल रिजर्व भी है, तो रिजर्व का अमाउंट भी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट लिया जाएगा नए पार्टनर के एडमिशन पर। अगर वो आ रहा है नया पार्टनर तो जनरल रिजर्व का अगर कोई अमाउंट है तो इसे भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। तो जनरल रिजर्व 16000 रुपए 16000, इसे भी टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल इन दोनों ने बांट लिया, इसे भी पूंजी बढ़ा इन लोगों का। तो 3/5 और 2/5 16,000 का बांट लिया तो 9600 ए का और 6400 2/5 हो रहा है बी का। इस तरह से बिग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो दैट इज 3:2। उसके बाद क्या है कि मशीन का, फर्नीचर का और स्टॉक का वैल्यू घटा है, रिवैल्यूएशन हो रहा है, तो एसेट्स का वैल्यू घटने पर उसे क्रेडिट करते हैं और वहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। एसेट्स ये क्योंकि यहाँ पे ये नुकसान हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मशीन जो 35,000 का था वो 30,000 का हो गया तो 5,000 घटा तो टू मशीनरी अकाउंट 5,000। टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर हमारा जो पहले 15,000 का था अब 12,000 का हो गया तो 3,000 रुपया वहां पे, तो टू फर्नीचर अकाउंट 3,000। और टू स्टॉक अकाउंट, स्टॉक जो 10,000 का था वो 8,000 का हो गया तो 2,000 का उसमें कमी, तो टू स्टॉक अकाउंट 2,000। इस तरह से जो टोटल नुकसान हुआ वो 10,000 रुपए का। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000, टू मशीनरी 5,000, टू फर्नीचर 3,000, टू स्टॉक 2,000। Being the value of above assets decreased, घटे। पर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि और यहाँ पे कोई रिवैल्यूएशन में कोई फायदा नहीं हो रहा है, ना तो किसी एसेट का दाम बढ़ रहा है ना किसी लायबिलिटी का दाम घट रहा है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो सिर्फ नुकसान ही हुआ है। तो हमने बताया कि एंट्री से अगर निकालना है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस तो क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन जितने बार डेबिट हुआ है उसके टोटल को जोड़ लेते हैं और रिवैल्यूएशन जितने बार क्रेडिट हुआ है उसके टोटल को जोड़ लेते हैं। अगर क्रेडिट वाला टोटल अधिक होता है तो उससे डेबिट वाला घटाकर प्रॉफिट निकलता है, और अगर डेबिट वाला अधिक होता है तो उससे क्रेडिट वाला टोटल को घटाकर लॉस निकलता है। तो सिर्फ यहाँ पे डेबिट हुआ है, क्रेडिट कुछ नहीं हुआ, तो सारा का सारा लॉस है। तो ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस है 10,000 ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। तो लॉस बढ़ेगा तो कैपिटल घटेगा पार्टनर्स का, तो उनका कैपिटल डेबिट होगा, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 10,000 को बांटा गया 3:2 में, मतलब 3/5 ए का और 2/5 बी का। तो 10,000 का 3/5 6,000 और 10,000 का 2/5 4,000। ये लॉस रिवैल्यूएशन का ओल्ड पार्टनर्स ने ओल्ड रेशियो में बांट लिया। Being loss on revaluation transferred to old partners in the ratio 3:2। तो ये हमने दो सवाल में हम लोगों ने देखा कि रिवैल्यूएशन का एंट्री कैसे किया जाता है, और हमने आपको बताया शुरू में ही कि ध्यान बस इतना रखना है कि एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है, लायबिलिटी का वैल्यू घट रहा है तो उन्हें डेबिट करेंगे क्योंकि उससे फायदा होता है, और वहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और उसका उल्टा एसेट्स का वैल्यू घट रहा है, लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ रहा है तो उन्हें क्रेडिट करेंगे, और वहां पर क्योंकि उससे नुकसान होता है और वहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद है आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अगर नहीं किया है तो प्लीज उसे जाकर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपके पास हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियोस अकाउंट्स में हो वो आपको मिलता रहे। और बेल बटन को बिल्कुल प्रेस कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। थैंक यू वेरी मच।